नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बुर्क़े को, इस्लामी शनाख्त को इस वक्त जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है इस्लाम दुश्मन ताकतों के साथ हालात को ख़राब करने के लिए, मखसूस कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, उसकी मिसालें एक एक करके सामने आती रहती हैं। इस बार जो तस्वीर आई है वो तमिलनाडु से आई है। यहाँ देखा गया कि गणेश चतुर्थी के मौके पर उसके लिए जो पिंडाल मुनक़िद किया जाता है उसके सामने एक बुर्क़े वाली जो है वो नाचना शुरू किया और एक अजीब व गरीब अंदाज में इस वीडियो को पेश किया गया। बाद में पता चला कि बुर्क़े में मौजूद शख्स वो खातून नहीं है, उसका नाम अरुण कुमार है और वो जो है बुर्क़े को भी बदनाम करना चाहता था और तमिलनाडु में हालात ख़राब करना चाहता था। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार करके जब तफसीलात फराहम की और उसकी जो है तहकीक की गई तो कहा कि जो है उसने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि दरअसल मैं दो कम्युनिटी के दरमियान में जज्बात से खिलवाड़ करके हालात को पूरी तरह से बेकाबू करने की कोशिश कर रहा था और पुलिस उसके ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। लेकिन किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तमिलनाडु में जिस तरह की भाईचारगी है और जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। यहाँ पर इस तरह की मिसालें खाल खाल ही मिलती हैं, इसलिए कि यहाँ पर ज़्यादातर फॉलोअर्स ड्रेविडियंस की है। ऐसी सूरत हाल में भी जो है यहाँ पर बराबरी और मुसावात की बात लगातार होती रहती है। इस वजह से यहाँ बहुत सारी हिंदुत्व ताकतों की जानिब से कोशिशें हर बार हुई हैं कि हालात ख़राब किया जाए और हिंदू मुसलमानों के दरमियान दूरियां पैदा की जाए, लेकिन वो नाकाम होते रहे। अब एक नया मामला सामने आने के बाद एक बार फिर तमिलनाडु के अखबारात में ये जो मौजू है वो ज़ेर बहस आ चुका है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त कुछ वीडियोस जिसमें ज़ख्मी पुलिस अफसरान भी दिख रहे हैं और लाठी चार्ज करने वाली वीडियोस भी आप लोगों के सामने आ रही हैं, बल्कि स्क्रीन शॉट्स है। हमला करने की वीडियोस हम दिखा नहीं सकते, आप वजह जानते हैं। ये ताज के शहर आगरा का है, यूपी में। यहाँ पर दयाल बाग इलाके में राधा स्वामी सत्संग सभा के कारकुनान ने इस तंजीम की जानिब से या इस सभा की जानिब से 10 एकड़ सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था। इनको हटाने के लिए जो है पुलिस वहाँ पहुँची हुई थी, जिसकी तकरीबन कीमत बताई जा रही है 96 करोड़ है और रेवेन्यू टीम ने सरकारी अराजी के गलत इस्तेमाल पर 13.50 करोड़ का जुर्माना भी आयद किया था और बार बार इनसे कहा जा रहा था कि इसको हटाया जाए नाजायज़ कब्ज़े को, लेकिन जो है यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती तजावुज़ात को न हटाने की बात कही जाती रही। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कवानीन का साथ लिया गया, पुलिस अफसरान को, फ़ौजियों को यहाँ बुलाया गया और जो नाजायज़ कब्ज़ा था उसको हटाने की कोशिशें हुई। हटा कर के पुलिस वापस लौट गई एक मरतबा, लेकिन फिर दोबारा सत्संग सभा के मुख्तलिफ लोगों ने या गुंडों ने भी कह सकते हैं, वो एक बार फिर यहाँ पर तजावुज़ात हटाने के लिए जब पहुँची पुलिस और उनकी जानिब से ज़ोर ज़बरदस्ती की गई तो जो उस वक्त पुलिस पर हमला करते हुए नज़र आए। इस वक्त पुलिस ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन बताया जा रहा है कि सत्संग सभा के पैरोकारों ने लगभग जो है ऐसी लकड़ियाँ जिस पर कांटेदार
चीज़ें जो है वो लगाई गई थी, वो लेकर के पुलिस पर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस अफसरान जख्मी हुए। और ये वीडियो में उसका आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि किस तरह ज़बरदस्ती नाजायज़ कब्ज़ा होता है ज़मीन पर। और जब इस तरह सत्संग सभा या धार्मिक चीज़ों से वाबस्ता चीज़ें होती हैं और वहाँ के लोग सामने आते हैं, तो जो है फिर जो है पुलिस यहाँ पर इस वक्त ताकत का मुजाहरा किया है। क्या जिन लोगों ने पुलिस पर हमले किए उनके खिलाफ फिर वही बुलडोज़र कार्रवाई, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जाएंगे? ये सवाल कहते हुए भी जो है इस वक्त इस खबर के सामने आने के बाद यूपी हुकूमत से और पुलिस इंतज़ामिया से लगातार सवालात किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूं, और ख़बर ये है कि जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधोरी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि इंडिया इत्तेहाद को मिलने वाली अवामी हिमायत से खौफजदा बीजेपी अब हिंदू मुस्लिम तनाज़ा पैदा करने की मनसूबाबंदी कर रही है। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी राजीव रंजन ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद को मिलने वाली अवामी हिमायत से परेशान बीजेपी अब हिंदू मुस्लिम तनाज़ा पैदा करने की मनसूबाबंदी कर रही है और पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि उन्हें काम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए फ़िरक़ावाराना पोलराइजेशन का आखिरी हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधोरी के घटिया रिमार्क्स बीजेपी की सोची समझी मनसूबाबंदी का हिस्सा है। अगर आप देखें तो आज तक ना तो वज़ीर आज़म मोदी ने उसकी मजम्मत की और ना ही वज़ीर दाखिला अमित शाह या उसके सदर जेपी नड्डा ने बिधोरी पर तनकीद की है। छोटे छोटे मसाइल पर ट्वीट करने वाले बीजेपी लीडरों की खामोशी जाहिर करती है कि पार्लियामेंट में एक मुस्लिम लीडर के खिलाफ मिस्टर बिधोरी के जहरीले अल्फाज को इत्तेफाक नहीं बल्कि बीजेपी का दानिस्ता तजुर्बा है। तकमीली तलबीना, ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, इधर एक बार फिर असुद्दीन ओवैसी वो सुर्खियों में आए हैं और उनके एक बयान ने जो है वो हंगामा खड़ा किया हुआ है और उनके इखलास को लेकर के एक बार फिर तनकीद की जा रही है, जिसका वो दावा करते हैं। मसलन सियासी जमातों के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के दौर के इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असुद्दीन ओवैसी ने इतवार को कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को वायनाड से आने वाले लोकसभा इंतखाबात में उतरने के बजाय हैदराबाद से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, मैदान में आओ और मेरे खिलाफ लड़ो। ओवैसी अपने पार्लिमानी हल्का हैदराबाद में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुतनाज़ा ढांचे को सबसे पुरानी पार्टी के दौरे हुकूमत में मुनहदिम कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं आपके लीडर राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं कि वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से इलेक्शन लड़े। आप बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, मैदान में आकर मेरे खिलाफ लड़िए। कांग्रेस के लोग बहुत कुछ कहेंगे लेकिन मैं लड़ने को तैयार हूं। नाज़रीन गिरामी, असुद्दीन ओवैसी की जानिब से जब इस तरह के बयानात आते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन को घेरने के लिए मीडिया को एक मवाद मिल जाता है जो ऑलरेडी उनको और उनके इत्तेहाद को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि असुद्दीन ओवैसी अपने कौम के तय मुखलिस नहीं है। जिस तरह से वो निडर हैं और जिस तरह से वो पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक़ में बात करते हैं, उनके मसाइल को पेश करते हैं, ऐसा शायद ही कोई अपोजिशन का कोई ऐसा लीडर होगा जो खुल करके मुसलमानों के मसाइल को वहाँ बयां करता है। लेकिन कभी कभी असुद्दीन ओवैसी के कुछ बयानात को लेकर के जो है उन पर बुरी तरह से तनकीद की जाती है और वो जो इस बात का दावा करते हैं कि हम आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं और उनके लिए क़ियादत और सियादत के सिलसिले में एक पूरी तरह से तहरीक चलाना चाहते हैं। देखिए, असुद्दीन ओवैसी का यह दावा है कि कांग्रेस हो या फिर एसपी हो या
जेडीयू हो या जो भी पार्टियां हैं वो मुसलमानों का नाम लेने से कतराती हैं और उनके मसाइल को पेश नहीं करते। लेकिन हम इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी जो है मुसलमानों का नाम लेने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। बहरकैफ इस वक्त जो मुतबादिल है फ़िरका वाराना ताकतों को जो है दोबारा इख्तिदार में ना आने के लिए जाहिर सी बात है कि खुले अल्फाज में कहा जा सकता है कि इंडिया है जो इस वक्त अपोजिशन का मुत्तहिदा महाज है। ऐसी सूरत हाल में जब असदुद्दीन ओवैसी का इस तरह का बयान आता है तो उन पर उल्टे सवालात हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सेकुलर पार्टी के राहुल गांधी को ही आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों नहीं चैलेंज करते कि वह हैदराबाद में आए और अपने मुकाबले में जो है वो इलेक्शन लड़ें? तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप जो है मुत्तहिदा महाज को खोखला करने के लिए जिस तरह मीडिया पूरी कोशिशों में है और बीजेपी जिस तरह से इसको पूरी तरह से अलग अलग उसको बांट देना चाहती है, उनका कहीं आप साथ तो नहीं दे रहे। ये कहते हुए उन पर सवालात उठाए जाते हैं और कहीं कहीं इस तरह के सवालात को हम हकीकत के आईने में देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें सच्चाई भी नज़र आती है। एक लीडर ने बयान जारी किया है, उनके जवाब में आप खुद सुन रहे हैं। ओवैसी ने चुनौती दी है राहुल गांधी हैदराबाद में आके उनके खिलाफ चुनाव लड़े। मुझे लगता है ये ओवैसी ने गलत बोला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिमों पे रोज अत्याचार कर रहे हैं सत्ता में आने के बाद, और गोधरा तो शायद वो भूल गए होंगे, ओवैसी जी हमारे मित्र हैं, वो भूल गए होंगे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री को चैलेंज करना चाहिए। वो तो राहुल जी तो एक सांसद है और वो कोई देश के प्रधानमंत्री तो है नहीं। जब वो देश के प्रधानमंत्री का होंगे और मुस्लिमों का और सब देश का अच्छा करेंगे, हिंदू का भी अच्छा करेंगे राहुल जी, उसमें कोई दो मत नहीं, तो तब वो चैलेंज करना चाहिए। तो अभी चैलेंज करके क्या है, तो देश के नरेंद्र मोदी को चैलेंज करे क्योंकि वो मुस्लिमों को तकलीफ दे रहे हैं। नाज़रीन, इधर साबिक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मुबैना जिनसी हरासानी के मुकदमे में अदालत ने मुलजिम को 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना दिया है, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मुलजिम ने खवातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा किया है और ऐसा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पुलिस ने राउस एवेन्यू अदालत के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ACMM हरजीत सिंह जसपाल के रूबरू दलील दी है कि संघ के खिलाफ इल्जामात आयद करने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमे में ताजिकिस्तान में मुबैना वाक़यात का हवाला देते हुए दावा किया कि वाक़यात उनके अमाल की अक्कासी करते हैं। नाज़रीन, पुलिस की जानिब से उनकी तमाम चीज़ें साबित करती हैं कि ये शख्स जो है वो गलती कर लिया है, इस पर इल्ज़ामात हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन इसके बावजूद देखिए कि इक़्तिदार में जब आप होते हैं तो फिर जो है आप किस तरह बच करके निकल जाते हैं इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात होने के बावजूद, और पुलिस की जानिब से इस तरह की सारी सबूत पेश करने के बावजूद ना उसकी गिरफ्तारी हो रही है और ना इसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई। ये इस वक्त भारत का सिस्टम है। नाज़रीन, मलऊन व मरदूद नूपुर शर्मा को कौन नहीं जानता। ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके जो सूरत हाल बनी और बनाई गई और उसकी वजह से क्या कुछ हुआ, कितनी जाने गई, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक तस्वीर इस वक्त पूरी कहानी बयां कर देती है। नफरत फैलाने वाली ताकतें या इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी तरह से कॉर्नर में यानी एक साथ होती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद से गायब होने वाली ये मलऊन व मरदूद नूपुर शर्मा एक बार फिर जो है एक प्रोग्राम में नजर आई, और वो प्रोग्राम में नजर आई उसके साथ जो द कश्मीर फाइल्स के साथ मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पूरी दुनिया में बनाने की कोशिश करता रहा, और बिलखुसूस भारत में और कश्मीर में। उसकी एक फिल्म आ रही थी द वैक्सीन वार, जो कोरोना के दौर के दरमियान के हक़ाइक़ बयान करने का इस शख्स का दावा है जो इसका डायरेक्टर है। वो शख्स जो है इस वक्त अपने इस प्रोग्राम में मलऊन व मरदूद इस नूपुर शर्मा को दावत दे करके जो है एक बार फिर सुर्खियों में आया हुआ है, और किस तरह से अपने फिल्म की पब्लिसिटी के लिए नफ़रत का माहौल बना करके एक मखसूस कौम को चिढ़ाने की कोशिशें होती हैं,
और ये डायरेक्टर किस कदर जो है मुस्लिम दुश्मन है और मुसलमानों के खिलाफ फिल्में बनाने के लिए बदनाम एक शख्स किस किस तरह के लोगों को इस फिल्म की रिलीजिंग के टाइम पर या स्क्रीनिंग के टाइम पर दावत देकर के जो है हालात को फिर बेकाबू करने की कोशिश कर रहा है, इसका अंदाज़ा इस तस्वीर से लगा सकते हैं। इस डायरेक्टर का नाम जो नफरत फैलाता है अपने फिल्मों की ज़रब से और सिर्फ कमाई के लिए दो धर्मों को लड़वाना चाहता है, उसका नाम जो है विवेक अग्निहोत्री है। ये नफरत फैलाने वाला जो फिल्मों के ज़रिए से नफरत फैलाता है और एक वो जो कमेंट्स के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए पुरअमन माहौल में भंग डाल करके पूरी दुनिया की मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया था। इन दोनों की तस्वीरें इस वक्त जो है क्या बयां कर रही हैं और क्या पैगाम देना चाहती हैं, इसका आप खुद अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊं और ये वीडियो है मुंबई के लोकल, जिसको मुंबई लाइव कहा जाता है, लोकल ट्रेनों के कोच की, जहां पर लेडीज़ कोच होता है। सोशल मीडिया पर आए रोज़ ऐसी वीडियो सामने आती रहती हैं जो लोगों में सनसनी पैदा करती हैं और बिलखुसूस सबसे बेहया और या वाली तस्वीर दिल्ली के मेट्रो से जो आती हैं वो तो ना दिखाने के लायक रहती हैं ना बयां करने के लायक। ये वीडियोस कभी सीटों के तनाज़े से मुतालिक भी आती हैं, कभी फहाशी फैलाने से मुतालिका अथॉरिटी इस पर एक्शन भी लेती हैं लेकिन कभी नहीं लेती, लेकिन लोग इससे मानने को तैयार नहीं हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली मेट्रो में जो मामला अभी थमा नहीं था, जो पेश आया था मुख्तलिफ किस्म का झगड़ों का और नंगे नाच का, तो इस वक्त वीडियो मुंबई के मकामी वीडियो एक आ रही है जहां पर दो खवातीन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के बाल नोचते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक इस बात को लेकर कि जो है झगड़ा हुआ था, ये बात की बात है, लेकिन ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है कि आखिर जो मकामी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाली जो ट्रेन्स होते हैं वहाँ पर ख़वातीन किस तरह इस वक्त आपस में लड़ती हुई सीटों के लिए या फिर आपसी बातचीत में किसी चीज़ को लेकर के। और इस वक्त वैसे भी नाज़रीन गिरामी सोशल मीडिया का ऐसा दौर है कि झगड़ा बाद में चुकाया जाता है, वीडियो पहले ही बन जाता है। ऐसी सूरत हाल में कोई चीज़ छुपती नहीं है और फौरी तौर पर सुर्खियाँ बनाना शुरू कर देती है। मैं कह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।